बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एलसीएम को जो है वो सॉल्व करना कितना आसान है, जो कि अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है। आज मैं आपको इतना इजी तरीका बताऊंगी जिसमें आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, एक बात का आप ख़ास ख़याल रखें कि हमेशा जब भी आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए रफ़ वर्क लाज़मी बनाएं। रफ़ वर्क का जो बच्चे बनाते हैं रफ़ वर्क अपने पेपर के साइड में, इसका मकसद ये होता है कि आपने कोई क्वेश्चन का चीटिंग नहीं करी। ठीक है, कि अगर आपने रफ़ वर्क बनाया है तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को समझ के और सोच समझ के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने चीटिंग की। तो आप रफ़ वर्क अपने काम का ज़रूर मैथ्स में बनाएं। अब है, जैसे मैं आपको एलसीएम के लिए सबसे कॉमन नंबर देती हूँ, सबसे छोटा, जैसे कि 12। ठीक है, अब आपको कोई भी टीचर जो है वो आपको कोई सा भी नंबर दे सकती है। इसमें जो है नंबर 2 डिजिट का भी आ सकता है, 1 डिजिट का भी आ सकता है, जैसे 6, 8, या तो आपको 12 2 डिजिट का भी आ सकता है, 3 डिजिट का, और इस तरह नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो हमें एक नंबर दिया गया है 12। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले तो इसका आसान तरीका है कि आप जो है सबसे छोटा टेबल पढ़ें जिसके अंदर 12 आता हो। अगर मैं हिसाब करूँ तो सबसे छोटा टेबल होता है वो होता है 2। तो मैं 2 का टेबल पढ़ूंगी इतना कि 12 आ जाए। 2 6 आर 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया। अब 2 का टेबल में 6 कब आता है, क्योंकि सबसे छोटा टेबल 2 ही है। 2 3 आर 6। अब मैं 2 का टेबल नहीं पढ़ सकती, क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 2 का टेबल में नहीं आता। तो मैं डायरेक्ट अब करूँगी 3, इससे बड़ा टेबल ले लिया। 3 1 आर 3। तो ये मेरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब मैं क्या करूँगी कि 2, जो ये लाइन आई है यहाँ पे, जो नंबर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये हमारा आंसर, दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन सही किया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पे जो रफ वर्क बनाया है इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि जब फॉर एग्जांपल मुझे अगर 12 का टेबल मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि 12 2 के टेबल में आता है या नहीं आता, और मुझे नंबर चेक करना है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 की जगह नंबर होता 13 और मुझे मुश्किल होती, सोचती कि ये नंबर 2 के टेबल में या किस टेबल में आता है नहीं आता, तो मैं क्या करूँगी, 13 लिखा। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँगी। 2 के टेबल में 13 आता है, नहीं आता। इससे छोटा 12 आता है। कब आता है, किस टाइम पे, 6। 2 6 आर 12। 3 में से 2 माइनस किए, 1 बचे, 1 में से 1 गया, क्रॉस हो गया। अब आप देखें, अगर जब हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये 2 के टेबल से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको और टेबल से भी ट्राई करूँगी और नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नंबर नहीं आता 2 के टेबल में या 3 के टेबल में, तो डायरेक्ट मैं इसको 13 के टेबल से कर दूँगी। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ 12 का। ठीक है, जो मैंने रफ वर्क बनाया, मकसद क्या था, मैंने लिखा 12 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँगी। 2 6 आर 12। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, 6 आ गया। इसका मतलब कि 2 6 आर 12। तो मैंने ये सॉल्व हो गया ना, तो इसका मतलब अब जब 12 था वो 6 बन चुका। 2 6 आर 12। अब मेरे पास नंबर आया 6, तो अब मैं 6 को डिवाइड करूँगी 2 से। 2 3 आर 6। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, 3 हमारा आंसर आ गया, रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए 2 3 आर 6। अब आपको पता है, अब मैं 3 के टेबल से अगर मैं 3 को डिवाइड करूँगी 2 से तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूँगी तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये 3 के टेबल से सॉल्व होगा, और मैंने इसको 3 1 आर 3 करके सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 नंबर वाले। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 24, एक है 36। तो अब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगी, जब 2 नंबर दे दिए, इसके आगे 3 भी आ सकते हैं, लेकिन जब मुझे 2 वैल्यू दी हुई, एक 24 है और एक 36 है, तो एक सबसे आसान तरीका ये है कि मैं इसका दूसरा नंबर देखूँगी 24,
जब यहाँ पे 4 है और 4 2 के टेबल में आता है तो इसलिए मैं समझ जाऊंगी कि ये 2 के टेबल से सॉल्व होगा। अब मैं अगले को देखूंगी, यहाँ पे 6 लिखा है, 6 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी 6 2 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब देखें, जैसे कि मुझे सॉल्व करना है दोनों को, लेकिन मैं इसको डिवाइड के तरीके से एक एक करके सॉल्व करूँगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 2 12 ज़ा 24, कॉमा ऐसे उतर गया। अब है 36, 6 था इसलिए मैं पहचान गई ये 2 के टेबल से होगा, तो मैंने क्या किया, 2 1 ज़ा 2, इसको मैंने कंसिडर कर लिया कि ये 2 है और इसको 1 इसको दे दिया, ये बना दिया 16। समझ लें, मैं एक तरीके से ये डिवाइड के क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको आगे ही सॉल्व कर रही हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। जैसे कि समझ में आया आपको, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब है मेरे पास 12 8, 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करूँगी 2 के टेबल से। 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, ठीक है। अब मैंने इसको इतना सॉल्व कर लिया। अब मेरा एक डिजिट तो 2 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं होगा, इसलिए मैं पहले एक को सॉल्व कर लूँगी। 2 3 ज़ार 6, कॉमा 9, नीचे ऐसे उतार दिया। अब देखें, 2 में ना 3 2 के टेबल में आता है ना 9 आता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, 3 के टेबल से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। अब 3 1 ज़ार 3, 1, अब ये ऐसे हो गया। अब मैं जो ये नंबर्स आए जितने भी, इन सबको मैं यहाँ लिख लूँगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 दफ़ा 2 था, 3 दफ़ा 2 लिख लिया। 2 दफ़ा 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, अब जो ये मैंने वैल्यू लिखी है आप इसको मल्टीप्लाई करें जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, और आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दें ताकि मैं देखूं आपको समझ में आया है या नहीं, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।